हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है। स्ट्रेंथ पहुंच गई है 33, जिसमें कि 4 विमेन जजेस हैं पहली बार। एज क्राइटेरिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 ईयर्स तक सर्व करते हैं और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज है 62 ईयर्स, जबकि अमेरिका में जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो फॉर लाइफ सर्व करते हैं, कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती। अपॉइंटमेंट कैसे होती है? तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 और आर्टिकल 217 ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से डील करता है। अंडर दिस प्रोविजन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। इस सेंटेंस का मतलब है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके और हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके जैसा भी उनको नेसेसरी लगे अपॉइंटमेंट करते हैं। यहीं से इवॉल्व होता है हमारा कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम का क्या मतलब है? कॉलेजियम का सिंपल मतलब है ग्रुप ऑफ मेंबर्स और सदस्यों का समूह। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्लस 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि टोटल 5 मेंबर्स हैं। ये लोग ही जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। ये एक लंबा प्रोसेस है। पहले नाम रिकमेंड किया जाता है, फिर इन पे सारे इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर होती है, इनके बारे में सब कुछ पता किया जाता है, इनका सर्विस रिकॉर्ड और बहुत डीपली इनके बारे में सारे जितने भी नाम भेजे गए उनके बारे में पता किया जाता है। फिर गवर्नमेंट अपना जो कंक्लूजन है भेजती है। कई बार वो कॉलेजियम से ये कहती है कि ये नाम सही नहीं है, आप कोई और नाम रिकमेंड करें। ऐसे में जब गवर्नमेंट कोई नाम वापस भेजती है रिजेक्ट करके और कॉलेजियम वापस फिर से उसी नाम को भेज देता है, तो प्रेसिडेंट को उसको अपॉइंट करना पड़ता है, यानी कि बाइंडिंग हो जाता है प्रेसिडेंट पे। ये कॉलेजियम सिस्टम कोई भी आर्टिकल में नहीं दिया गया है, किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं आया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है। हाई कोर्ट का भी एक कॉलेजियम होता है जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट होते हैं। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनके जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए न केवल हाई कोर्ट के कॉलेजियम से कंसल्ट किया जाता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम भी उस पर अपना रिकमेंडेशन देता है। इसका डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। गवर्नमेंट रिटर्न कर सकती है नाम रिकमेंडेड जजेस का फॉर रिकंसिडरेशन, लेकिन अगर कॉलेजियम फिर से उसी नाम को रिटेरेट करती है तो बाइंडिंग हो जाता है। अब ये कॉलेजियम सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये थ्रू नंबर ऑफ केसेस इवॉल्व हुआ है। इसको फर्स्ट जजेस केसेस, सेकंड जजेस केसेस ऐसे नाम दिया गया। फर्स्ट जजेस केसेस में क्या था कि आर्टिकल 124 को इंटरप्रेट किया गया। आर्टिकल 124 में ये दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना है जजेस के साथ। कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है, यानी कि प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं सीजेआई से। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही कंसल्ट किया जाता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों में यूनानिमिटी भी होना चाहिए, यानी कि दोनों एक ही मत के हों। इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि सीजेआई का एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं था। प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस सुन सकते थे, फिर अपने मन से अपॉइंटमेंट कर सकते थे। ये था पहला जजेस केस। फिर सेकंड जजेस केस आया 1993 में। इसमें जो पहला केस का रूलिंग था उसको ओवरटर्न कर दिया गया, ओवर रूल कर दिया गया और कहा गया कि सीजेआई का एडवाइस जो है वो बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। और ये कहा गया कि सीजेआई को जो अपना डिसीजन है वो दूसरे जजेस के साथ कंसल्ट करके करना चाहिए, यानी कि एक कॉलेजियम सिस्टम का यहाँ से शुरुआत हुआ। इट सेड दैट सीजेआई इज रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट इट्स एडवाइस बेस्ड ऑन ए कॉलेजियम ऑफ जजेस कंसिस्टिंग ऑफ सीजेआई एंड 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। इसके पहले केवल सीजेआई से कंसल्टेशन होती थी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। सेकंड जजेस ऑफ केस के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस की एडवाइस से रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास जाती है। फिर आया थर्ड जजेस केस, जिसमें बेसिकली नंबर ऑफ मेंबर्स इन कॉलेजियम को एक्सपैंड किया गया, बढ़ा करके 5 मेंबर बॉडी कर दिया कॉलेजियम को, यानी कि सीजेआई प्लस 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर आया फोर्थ जजेस केस, जो कि हाल फिलहाल का है, 2015 में आया था। गवर्नमेंट लेके आई थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि जजेस के अपॉइंटमेंट को देखती और
कॉलेजियम सिस्टम हट जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। और केशव नंदा भारती केस में ये डिक्लेयर किया गया था कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को खराब करता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में क्या था कि इसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, एक सेंट्रल लॉ मिनिस्टर और 2 सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट्स थे। लेकिन अगर कोई भी 2 मेंबर किसी नाम पे अग्री नहीं करते हैं तो उस नाम को रिकमेंड नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर देता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, और ये इस तरह से जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है और बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करता है। सो दिस वाज 4th जजेस केस, और इस तरह से कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ। कॉलेजियम सिस्टम पे को काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी एक जज ने पोक्सो एक्ट पे एक बहुत ही बेवकूफी वाला जजमेंट दिया था, जिसमें स्किन टू स्किन टच की रिक्वायरमेंट कही थी फॉर एब्यूज। इसको आप डिटेल से एक बार जरूर पढ़ लें। पोक्सो एक्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस जज का नाम गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था और कॉलेजियम ने दोबारा रिकमेंड कर दिया था। कॉलेजियम सिस्टम को कहा जाता है कि ये जुडिशरी ओवरआर्किंग पावर अपने पास ले लेता है, अपना ही अपॉइंटमेंट खुद करता है, अपना ट्रांसफर खुद करता है, तो उसमें भी एक बैलेंस होने की जरूरत है। अब जानते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो हाई कोर्ट का सिलेक्शन में हाई कोर्ट कॉलेजियम इनिशिएट करता है, फिर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास नाम जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर सारे नाम पे इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स गैदर की जाती है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट जब इस नाम को क्लियर कर देती है, फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस लगभग साल भर का हो सकता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जजेस की वैकेंसी काफी दिनों तक रह जाती है, अपॉइंटमेंट नहीं होती है, और इसके लिए भी काफी क्रिटिसिज्म होती है कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से टाइमली अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता है, केसेस के बैकलॉग्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने सारे हैं अभी करंटली 34 जजेस है, इंक्लूडिंग द सीजेआई। 1950 में जब इस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट, उस समय 8 जजेस थे इंक्लूडिंग सीजेआई। बाद में इसको बढ़ाया गया है 1978, 1986 और फिर फाइनली 2019 में इसको 34 किया गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन जजेस? सुप्रीम कोर्ट में अब तक केवल 11 women judges रही हैं, including the 3 women judges appointed recently. According to a study by Vidhi Center in 2018, lower level पे women का representation judiciary में ज्यादा है, जो कि 27% है, लेकिन जैसे ही upper level पहुंचते हैं district judges से और ऊपर, ये धीरे धीरे कम होता जाता है। इसको कहते हैं glass ceiling in higher appointments। इसीलिए इस बार जो 4 women judges अभी हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस पर भी चर्चा हो रही थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग जजेस के अपॉइंटमेंट। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।